इसीलिए सर खेती हम बंद करना चाह रहे हैं सर। इस बार के बाद सर हम खेती बंद कर। अभी खेत हो गया जहरीला। जो आदमी एक बोतल दारू पी रहा है सर, सिंपल बात, उसको सर पाव भर दीजिएगा तो नशा आएगा सर? नहीं आएगा सर, नशा अमल नहीं आएगा। सरकार ऐसा करे, नीतीश कुमार ऐसा करें कि सब्सिडी देना लगे खाद पे, ऑर्गेनिक वाला खाद पे, तब करिएगा। तब होगा। कहाँ मिलता है सर? इतना ही ना, सब ऊपर ही सब है अथी पहुंच पा रहा है सर किसान का। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं देवांशु। हम इस वक्त प्याज के खेत में मौजूद हैं और ये खेत जो है वो अनिसाबाद के ब्रह्मपुर में मौजूद है और ये खेत पर खेती जो है वो संतोष जी करते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त जो है वो प्याज की हार्वेस्टिंग जो है वो की जा रही है। खासकर महिलाएं द्वारा जो है हार्वेस्टिंग की जा रही है। बेसिकली इस वीडियो में संतोष जी से बात करेंगे। बेसिकली जब हमने ऑफ द बीट इनसे बात की थी तो ये अपना दुख दर्द तकलीफ जो है कुछ इस तरीके से बयां कर रहे थे। कहा कि अब तो खेती ही छोड़ देंगे। क्यों कहा कि आपने खेती छोड़ देंगे? सर खेती छोड़ देंगे सर कि इसमें लागत अधिक लगता है, मुनाफा नहीं होता है सर, लेबर नहीं मिलता है सर, सब दवाई का रेट बढ़ गया, खाद का रेट बढ़ गया, बचता ही नहीं है सर। ये कितना में खेती करते हैं? कितने बीघे में करते हैं? 20 बीघा में करते हैं सर। 20 बीघे में करते हैं। और ये किराए पे खेत लिया हुआ है? किराए पे लिया हुआ। कितना किराया देते हैं? किराया सर 2 लाख रुपया देते हैं। 2 लाख रुपया साल का? यस सर। 20 बीघा है ये और 2 लाख रुपये साल का ये देते हैं। और कौन कौन सी फसलें जो हैं यहाँ पर लगाते हैं आप? अभी हम प्याज लगाते हैं सर। प्याज? सिर्फ प्याज? सिर्फ अभी प्याज तो सर। निकल गया, सब्जी भी लगा सकते तो हैं। सब्जी सर लगाएंगे तो सब्जी के लिए लेबर चाहिए, लेबर मिलता नहीं है सर। हाँ तो क्या करेंगे सर? हाँ, वो भी लगाएंगे, वो भी पूंजी डूब जाएगा। हाँ, लेबर नहीं मिलता है पटना नहीं में? मिलता। कहाँ गए? पहले मिलते थे क्या? अब धीरे धीरे सब अब लोग धूपा में काम करने ही के लिए नहीं चाहते हैं। हाँ हाँ चाहते हैं। हाँ। चलिए देखिए, थोड़ा खेत घूम लेते हैं। ये बट्टे में पूरा कितना किलो होगा ये प्याज? सर होगा 15 केजी। 15 केजी होगा। मतलब कि लगाते कौन से महीने में और हार्वेस्टिंग कब? सर हम लास्ट दिसंबर में लगाते हैं। हाँ, मतलब वही 25-26 दिसंबर से लगाते हैं सर। हाँ। लगाते हैं अप्रैल आते आते उखड़िया माल तैयार हो जाता है। 4 महीने की खेती है। खेती है सर। और ये सब बोरे में जो कर रहे हैं प्याज, उसको कहाँ, मतलब कि कहाँ बेचिएगा आप? इसको सर हम लोग अभी स्टॉक करेंगे सर। हाँ। अभी इसको दुर्गा पूजा के आसपास तक रखेंगे। हाँ। तो अगर वो घड़ी सर आएगा रेट तो बिकेगा, नहीं आएगा तो मतलब गया। इंतजार करेंगे जब इंतजार करेंगे प्राइस हाई हो। जब हाई हो। हाँ। अगर हाई नहीं हुआ बॉस तो हाई नहीं हुआ वो तो सर गया, सारा मेहनत गया, पूंजी गया। हाँ। इसीलिए सर खेती हम बंद करना चाह रहे हैं सर। इस बार के बाद सर हम खेती बंद कर देंगे। तो क्या कीजिएगा? खेती नहीं कीजिएगा? खेती बंद कर देंगे सर तो बहुत सारा है, कोई अपना कोई काम करेंगे सर। हाँ। प्राइवेट कोई काम करेंगे सर। कोई भी ड्यूटी वगैरह पकड़ेंगे सर। हाँ। और क्या करेंगे सर? हाँ। तो लेकिन एक चीज़ है, मैं देख रहा हूँ कि महिलाएं जो हैं वो खूब निकाल रही हैं। कितना देते होंगे उनको एक दिन का? एक कियारी का सर इतना को कियारी, इसका कीमत है सर उखाड़ के काट देना 50 रुपया देते हैं सर। 50 रुपया? 50 रुपया सर। अच्छा। और देखिए, जहाँ तक स्क्रीन जा रही है वहाँ तक ये 20 बीघा ज़मीन है। कुछ पौधे जो हैं वो लगे हुए, चलिए ना जहाँ पे पौधे लगे हुए हैं वहाँ पे जाना है। तो कुल मिलाकर कहें कि खेती जो है ना वो अब मुनाफे का काम नहीं रहा। ये संतोष जी बता रहे हैं। 1 साल का किराया जो है वो 2 लाख रुपए देते हैं। 20 बीघा यानी कि 1 बीघे में 20 कट्ठा होता है। और दिसंबर में ये लगाते हैं प्याज और अप्रैल तक तोड़ते हैं। बाद में खेती नहीं करते। सब्जी लेकिन लगा सकते हैं। बहुत सब्जी लगाने में क्या है? लगाएंगे सर सब्जी के लिए सर, कहे ना सर कि सबसे बड़ी लेबर प्रॉब्लम है सर। हाँ। लेबर अब लोग काम करना खेती में नहीं पसंद कर रहे हैं सर। फूल है ना प्याज? हाँ, ये सर प्याज फूट गया है सर। हाँ। क्या? देखिए ये सब बीज खराब हो गया सर। हाँ। ये सब सर प्याज फूट गया है। देखिए यही किसान का मरण है। देखिए सर। अब कैसे हमको पता चलेगा कि फूट गया है सर? अगर हम नहीं जानते, हम तो खेती किसान नहीं करते। सर ऐप लग गया, फूट गया। देख रहे हैं गोल गोल हो गया? गोल गोल गया। हाँ, फूट गया। देखिए संडा आ गया है सर इसमें। अच्छा, जो ये सब प्याज खत्म हो गया सर। अच्छा, जो मतलब कि प्याज अगर होता है जिसमें, वो उसमें ये नहीं आता है? नहीं आता है सर। फूल नहीं आता है? नहीं आता। तो जितना फूल दिख रहा है सब प्याज खराब प्याज हाँ, है। सब प्याज खराब हो गया। क्या कारण रहता है प्याज ऐसे खराब होने का? कारण रहता है सर मौसम पर है, मौसम बढ़िया नहीं किया। लेकिन इसमें प्याज तो है। तो इसमें प्याज है सर। तो देखिए ये प्याज आप देख रहे हैं ना, ये कौन, देखिए ऐसा है प्याज ही। अच्छा, ये खरा सस्ते में बिकेगा? सस्ते में बिकेगा कि सर धीरे धीरे सूख जाएगा। इसमें जानते हैं खाली ऊपर से है सर। देखिए छिलकोया है तरह सर। देखिए डंटल जैसा रहेगा सर। देखिए यह डंटल निकल गया। देखिए यह मतलब कि ये सिर्फ है, आपको ठग दिया गया है? नहीं गया। कोई ग्राहक लेगा। बीज भी बढ़िया नहीं दिया सर। हम लोग बंगाल से बीज लाते हैं।
पटना में तो इतना एक से बढ़कर एक दुकान है, सरकारी दुकान भी है जहाँ यही बात है सर, अपना अपना हम लोग बंगाल से लाते हैं बीज, बीज देखिए ठग दिया है। ठगा गए नहीं इस बार हाँ। बीज में। बीज बढ़िया मिलता नहीं है सर। चलिए यही सब कारण है सर, इसी कारण के चलते सर दवाई का रेट बढ़ गया, खाद का रेट बढ़ गया। जो दवाई सर जो ग्लाइसल छिटाता है घास जरने के लिए सर 350 में दे रहा था, वो हो गया 700, 700 रुपये लीटर हो गया। जो अगला बार 1500 का लीटर दवाई था वो हो गया 1900 का लीटर हो गया दवाई। जो खाद 500 था इस बार 1000 रुपये बोरा सल्फेट खाद मिला है सर, जो अगले साल उसका रेट था 500 रुपया। अच्छा, ऑर्गेनिक खेती क्यों नहीं करते, आती नहीं है आपको? ऑर्गेनिक खेती सर नहीं, कहाँ सक्सेसफुल कर रहा है ऑर्गेनिक खेती सर। कुछ लोग मुझे मिलते हैं मेले वेले में, कहते हैं कि हम अपने गांव में कर रहे हैं तो वो अच्छा रहता है, दिक्कत नहीं है। शुरू में लगा था हमको कि बहुत दिक्कत होता है, लेकिन उतना दिक्कत नहीं है सर। उसके लिए सर मतलब चेरा पालन कीजिए, थी कीजिए, उतना आपको मिलेगा। आइडिया है लेकिन नहीं मिलेगा तभी ना सर उतना। हाँ। उसके लिए चेरा पालन कीजिए, जैविक खाद बनाइए, उसके लिए सर सिंपल सी बात बताइए सर, अभी खेत हो गया जहरीला, जो आदमी 1 बोतल दारू पी रहा है सर, सिंपल बात, उसको सर पाव भर दीजिएगा तो नशा आएगा सर? नहीं आएगा सर, नशा अमल नहीं आएगा। तो इसीलिए सर एक जो पी रहा उसको थोड़ा सा डोज बढ़ा के नहीं दीजिएगा तो कैसे आएगा? इसीलिए सारा जमीन हो गया सर जहरीला हो गया, जहरीला हो गया। खाद पड़ते पड़ते सर ये जमीन हो गया जहरीला। आप मानते हैं जहरीला हो? हाँ हो गया, जहरीला हो गया सर। यही सब बात है सर, इसी से चलते तो नहीं होता। आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होता नहीं है कि आप जानते नहीं, आप जानते हैं कैसे किया गया जाता है, ये भी जानते हैं आप? हाँ हम जानते हैं सर, ऐसी बात नहीं है सर। कहाँ देखे हैं आप? हम गांव पे देखे हैं सर। हाँ, बेसिकली वो गोबर वाला खेल हाँ, है। हाँ, गोबर को हाँ, सुखाइए, सुखाइए लाइए, उसके लिए जानवर रखिए, आखिर जानवर भी पालिएगा तो वही ना होगा सर। हाँ। आइए ना, थोड़ा बड़ा अच्छा बात कह रहे हैं, लोगों को भी जानकारी मिले। बहुत लोग ना आसानी से कह देते हैं कि किसानों को चाहिए कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, लेकिन करें कैसे, ये भी एक समस्या है। समस्या है ना सर। हाँ। उसके लिए सर जगह चाहिए, जगह चाहिए। उसके लिए चाहिए आपको जानवर रखना पड़ेगा, 2-4 जानवर रखिएगा तो ना उसका डेली गोबर उसमें डालिएगा, उसके बाद उसको बनाइएगा। अच्छा, मतलब कि ये गोबर की खाद से अगर मान लीजिए आपने ऐसा कर दिया, ठीक है, मान लीजिए, बात कर लीजिए आप। हाँ, तब तक हम इधर दिखाते। देखिए आज ना तो ये बात कर रहे हैं फ़ोन पे, तब तक मैं एक प्याज निकाल के कबाड़ता हूँ, आपको विजुअल्स दिखाता हूँ। अभी तो ये है प्याज। प्याज दिसंबर में लगता है और अप्रैल में टूटता है। बड़ा दर्द बता रहे हैं। देखिए हम लोग ना इस ग्रीन साइड के माध्यम से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कहते हैं, टेरेस फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात करने एक किसान के खेत में हम पहुँचे, जहाँ हमने इनसे पूछा कि ठीक है आपको मुनाफा नहीं हो रहा है, ये बता रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले हर खाद जो है वो महंगा हो गया। तो हमने इनसे पूछा कि ठीक है तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए। तो ये अपना दर्द बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करें कैसे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत लोचा है। अगर मान लीजिए हम आपको ला के दे दिए 10 बोरा, ठीक है, मतलब कि इतने में खेती करने के लिए दे दिए, ठीक है, खाद दे दिए गोबर का, आपको कहेंगे खेती करने के लिए, तो आपसे हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो ऐसा मिलेगा सर तो ना, मार्केट में वैसा सक्सेसफुल है नहीं, है नहीं। और है भी तो मतलब एक बर्नी कंपोस्ट लेने जाइए तो 250, 500, 800 का बोरा है, वो महंगा पड़ जाएगा। हाँ। इसलिए जब तक अपने कीजिएगा तो सर्टिफाइड ना रहेगा कि हम अपने खुद इसको हम बनाए हैं। हाँ, कोई मिलावट नहीं है। अच्छा, मान लीजिए बहुत 20 कट्ठा है, मतलब कि ये 1 बीघा में खेती करने के लिए आपके हिसाब से मोटा मोटी 1 बीघा में हमको खेती करना है, तो बर्नी कंपोस्ट कितना का यूज होगा? अगर प्याज का खेती करना है हमको, ठीक है, हम चाहते हैं कि खाद नहीं दें, ऑर्गेनिक ही दें, तो कितना बर्नी कंपोस्ट लग जाएगा? बर्नी वही मतलब 5 किलो के 2-2.5 किलो के कट्ठा, उतना में हो जाएगा? हाँ उतना में हो जाएगा। अरे बॉस 2.5 किलो कितना होता है? उतना में खाली 2.5 किलो के कट्ठा सर बोल रहे हैं। हाँ, 1 कट्ठा में 2.5 किलो। एक कट्ठा में 2.5 किलो। 1 कट्ठा जमीन है कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है। 1 कट्ठा यहाँ से वहाँ तक माने कि 20 कट्ठा के 1 बीघा कहते हैं ना। हाँ ठीक है, तो 1 कट्ठा में मतलब कि 2.5 किलो बर्नी में हो जाएगा। हाँ होगा, प्याज हो जाएगा। उसके बाद उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, डीएपी ओपी की नहीं। ये जानकारी है? हाँ। हो सकता है कि पड़ता हो कुछ और सर, उतना तो नहीं है जानकारी, पर पड़ेगा, मतलब बाकी शुरू में नहीं होगा, शुरू में ज़्यादा देना पड़ेगा। ये चलते कि सर ये खेत जहरा गया। अच्छा, एक बार उसको आदत लगना। हाँ, आदत लग गया सर, उसको धीरे धीरे। कैसे लोग कहते हैं कि शराब मतलब छुड़ाने के लिए नशा मुक्त, उसको धीरे धीरे न सर करते हैं। हाँ, एक बार तो नहीं छोड़ देता है। पहली बार खेती कम होगी तो कौन कम करेगा? हम लोग ठीक करने भी चाहेंगे, चाहिएगा सर। हाँ चाहिएगा, सही बात है। वो फसलें कमजोर होगा सर,
होगा, फसल कमज़ोर होगा। अगर सरकार ऐसा करे, नीतीश कुमार ऐसा करें कि सब्सिडी देने लगे खाद पे, ऑर्गेनिक वाला खाद पे, तब करिएगा? तब होगा। कहाँ मिलता है सर, इतना ही ना, सब ऊपर ही सब है अथी हाँ। पहुँच पा रहा है सर किसान का। सब तो कहते हैं जीविका के जरिए गाँवों में खूब हाँ। ऑर्गेनिक, चंडी से आता है, नहीं, ऑर्गेनिक उ सब- फार्मिंग उ सब- होता है, उ सब सब क्या उ है? सब उ सब खाली सर पेपर में आता है, हाँ। किसान के पल्ले नहीं आता है। सब ऊपर ही सब खत्म हो जाता है। सब्सिडी क्यों किसान के मिल रहा है? उड़ाही के लिए सरकार करवा रहे हैं कि किसान के लिए नाला सब उड़ाही हो। देखिए तो उड़ाही वो ही कि किसान के पूरा फसल में भर दीजिए। ये उड़ाही हुआ, देखिए सर जाके देखिए पूरा प्याज में भरा हुआ है। हाँ, मतलब उड़ाही ये कहते हैं कि देखिए खेत के किनारे, ताकि पानी जो रहे ताकि खेत में पड़ जाए। पट है। हाँ। सही बात है, किसान के लिए हुआ है। बाकी किसान के लिए नहीं ना हुआ सर कि किसान को जान मार के वैसा बनाया जाए। अभी फसल लगा हुआ है। अच्छा, वो आप ही के खेत में वो कोद देते हैं? हाँ, कोड़ के मट्टी भर दिए। अच्छा। सारा फसल है, गेहूं में किसी का कुछ लगा हुआ है, किसी का टमाटर लगा हुआ, किसी का देखिए ना सर, जाके देखिए प्याजे में दिया हुआ है। बताइए। अच्छा, चलिए, दर्द है, तकलीफ है इनकी। संतोष जी नाम हुए, हमको दीजिएगा। ऐसे हम, मेरे घर में ना प्याज बनता नहीं है संतोष जी, लेकिन ऑफिस जाएंगे ना तो हम लेके आएंगे। खेत से लाए, इसका एक अपना महत्व है। आदमी पैसे से खरीद लेगा, लेकिन ये खेत वाला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। भैया और आपने बताया कि क्यों आप ऑर्गेनिक फार्मिंग चाह कर भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं सर। मन करता है कभी कभी? हाँ, मन करता है। बाकी वैसा सर मिले तब ना, मिलता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है सर। हाँ। चलिए, मेरी जान पहचान बागवानी विभाग में, कृषि विभाग में बहुत है। मैं कोशिश करूंगा, उनसे बात करूंगा, आपकी समस्याओं को अगर कोई किसी तरीके से सब्सिडी मिल सके तो मैं ज़रूर दिलवाने की आपको कोशिश करूंगा। चलिए, फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर देते हैं।